आज का हमारा लेक्चर रैंडम वेरिएबल की कंटिन्यूशन में है। जो इसमें हमने पास्ट 2 लेक्चर्स में एक रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, रैंडम वेरिएबल विद डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल विद कंटिन्यूस। आज का हमारा लेक्चर भी उसी की कंटिन्यूशन में है। हम और जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सब चीज़ें, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़, ये निकालना फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी अ डेंसिटी फंक्शन। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। अब आपने इसके सबसे पहले आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि हमारे पास आई थी के इज इक्वल टू 1/2, और देन हमने कंप्यूट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, और x इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं कंटिन्यूस केस में, कांस्टेंट है क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है कंटिन्यूस है, क्योंकि आपको लिमिट्स दी हैं x 0 to 2। जब भी आप किसी कांस्टेंट की लिमिट लेते हैं तो वो आपके पास हमेशा 0 आती है, इसलिए हमारा बी पार्ट 0। देन सी फाइंड आउट किया था। आज अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है ई पार्ट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1/2 स्लैश 1/3, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 2/3। इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं कि हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जब हमने अप्लाई करना है बाय डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन कंटिन्यूस केस में, जब है हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपका ये जो लिखा हुआ है पहले पी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 स्लैश एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू 2/3। इसको कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप जो आपका x है, एक तो पूरी प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आ रही है ना, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 और x इज़ लेस देन इक्वल टू 2/3। ये जो है लिमिट ये डिनोमिनेटर में आएगी, जो स्लैश के बाद, हमेशा स्लैश के बाद वाली जो आपके पास लिमिट है वो डिनोमिनेटर में आएगी, और स्लैश से पहले वाली जो होती है वो न्यूमरेटर में होती है। ठीक है, अब स्लैश से जो कैसा नेक्स्ट है आपके राइट साइड पे, नेक्स्ट है स्लैश के राइट साइड पे है, वो फुल है, आपने इजीली डिनोमिनेटर में लिख ली। अब जो न्यूमरेटर वाली वो कैसे लिखेंगे हम वो देखेंगे। न्यूमरेटर वाली कैसे लिखेंगे आप, कि पहले तो आप क्या करेंगे, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 है ना, इस वाले स्लैश के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का है, x इज़ ग्रेटर देन के बारे में नहीं बताया हुआ। जो जब आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो कि x इज़ लेस देन 1/2, और जब आपको x इज़ ग्रेटर देन के बारे में ना बताया हुआ हो, तो आप सेकंड जो स्लैश के बाद जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है उसका जो फर्स्ट लिमिट है यानी कि लोअर लिमिट है, आप उसको न्यूमरेटर की भी लोअर लिमिट बना लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास स्लैश के बाद लिखी हुई है लिमिट, उसकी जो लोअर लिमिट है वो फर्स्ट वाले की भी यानी कि न्यूमरेटर वाले की भी वो लोअर लिमिट बन जाती है। तो हमारे पास इस तरह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास जो दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन था आपके पास x/2। आपने x/2 लिखा जो आपने फाइंड आउट किया फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके पास के एक्स था ना, क्वेश्चन में आपके पास क्या था, के एक्स था, और जब आपने फाइंड आउट किया था के की वैल्यू पुट की थी तो वो 1/2 थी, तो वो x/2 बन गया। के की जगह 1/2 लिखें और x से मल्टीप्लाई करें तो x/2 बनता है। हमारे पास ये फंक्शन बना था, तो आपने फंक्शन लिखा, लिमिट अप्लाई की 1/3 टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन का साइन, फिर नीचे भी इसी तरह वही फंक्शन लिखा आपने, x/2 लिमिट आपकी 1/3 टू 2/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड आउट किया था कि आप लिमिट कैसे जो है इंटीग्रेशन जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं।
उसी तरह आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की उसने की x/2 की, जब इंटीग्रेशन साइन हटाया तो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आपके पास x की पावर 1 थी, और आप हमेशा जब इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो एक पावर ऐड करते हैं, तो x 1 + 1 यानी कि x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 × 2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बना है तो 4x²/4, लिमिट आपके पास बन गई 1/2 × 1/3, डिवाइडेड बाय फिर x²/4 2/3 / 1/3। उन्होंने लिमिट्स आपने अप्लाई करनी है इसमें। कैसे करेंगे? फर्स्ट है आपके पास कैसे आएगा 5/36 सॉरी, ये कैसे आएगा आपके पास? इसमें आप पहले अप्लाई करेंगे 1/2 का आप स्क्वायर इसको करेंगे 1/2 स्क्वायर/4 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इसका आंसर जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 5/36। जब आप इसको करेंगे फाइंड आउट इसकी x²/4 की कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो आपके पास बनेगा 3/9, आई थिंक 36/9 बनना चाहिए था। सेकंड कहाँ चला गया? जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो ये 3/9 आता है, लेकिन ये डिवाइडेड बाय के साथ 3/9 है। तो आप इसको जो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन को चेंज करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस की हुई डिटेल में, ठीक है। इसको आपने सॉल्व आउट किया, आपके पास आंसर आ गया 5/12, यानी कि इस पूरे को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? दिस। और इसको हम अभी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आपके पास पहले क्या आएगा? मैं 1/2 नहीं लिख रही, मैं 0.5 करके लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे लिखने में काफ़ी वो चीज़ें दोबारा ऐड करनी पड़ती हैं, तो मैं 0.5 करके लिख रही हूँ, ठीक है। 1/2 आपका 0.5 के इक्वल होता है। स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/3 आपका किसके इक्वल है वो देखते हैं। 0.33 के इक्वल होता है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 1/3 0.33, मैं 0.33 ले लूँ। ये तो इस एक पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये एक पार्ट
अब यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय का साइन। देन अब दूसरा जो पार्ट है आपका x²/4 जिसकी लिमिट 2/3 और 1/3 है, इसको हम फाइंड आउट करें। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और इसी में चेंजेस करूँगी फिर। तो 2/3 को चेक करते हैं। 2/3 को जब डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ज़ीरो 0.66 या 0.67 भी आप कह सकते हैं। 0.67 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 0.0625 माइनस, इसी तरह आप 0.33 का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.027। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय देन अगेन ब्रैकेट 0.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 0.112। नेक्स्ट है आपके पास 0.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वो 0.027। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। (0.0625 माइनस 0.027 करेंगे पहले। ये आ जाएगा 0.0355।
डिवाइडेड बाय 0.112 माइनस 0.027 0.085 इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ गया 0.417। ये आपका आंसर है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आप ये क्वेश्चन अभी कर रहे थे, ये जो आप फाइंड आउट कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, हमने फाइंड आउट किया। जब आपके पास इस तरह से लिखा आएगा ना एक स्लैश करके, इसका मतलब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये आप जब फाइंड आउट कर रहे थे आपके पास आंसर आया 0.417, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, a continuous random variable x has the distribution function f of x as follows। f of x का क्वेश्चन दिया 0 for x is less than 0, ये 0 है। then for x is greater than 0 but less than equal to 1 आपके पास 2x square by 5 है। नेक्स्ट है आपके पास for x is greater than 1 and less than equal to 2, ये आपके पास दिया हुआ है -3/5 प्लस 2/5 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। फिर नेक्स्ट है फॉर x इज ग्रेटर देन 2, इसमें आपके पास है वो 1। अब आपने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप कह दें या PDF आप कह दें, ये आपने इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आपने इसका PDF फाइंड आउट करना है, हमें पता होता है कि जब हम ये हर एक केस में, चाहे वो आपके पास कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, आपके पास हमें पता होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास PDF आ जाएगा उसका, यानी कि डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। अगर मैं डेंसिटी फंक्शन कहूँ या PDF कहूँ तो इसका मतलब होता है स्मॉल f of x। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PDF, ठीक है। इसी चीज़ को लेते हुए, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अब हमने इसका डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, स्मॉल f of x जिसे हम कहते हैं। स्मॉल f of x कैसे हमारे पास आएगा, फॉर x इज लेस देन 0, तो वो तो 0 है, इसको तो हम करेंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर बाय 5, ठीक है। अब इसको आपने पहले फाइंड आउट करना है, 2x स्क्वायर बाय 5 को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इसका आप लेंगे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आपको जो लेना है वो देख लेते हैं कैसे लेते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर बाय 5 का यहाँ पे लेते हैं, इंसर्ट इसका हम डेरिवेटिव ले रहे 2x स्क्वायर
बाय 5 का, इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमारे पास डी एक्स बाई इसका डी एक्स आ रहा है, इसको चेंज होता है। डी एक्स बाई इसका स्क्वायर होगा, सबसे पहले तो आप यूँ लिखें डी बाई 5 इसको लिखें। सबसे पहले आप इसमें जो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्या है 2, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 5, उसको लिखेंगे आप 2, नीचे आपने लिखा 5। अब कांस्टेंट का वो डेरिवेटिव नहीं लेते आप। अब इसके बाद आप लगाएंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे पता नहीं डी बाई डी एक्स है कि नहीं, वरना आपको डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। नहीं है, इसको ले लेते हैं, इसको चेंज कर लेंगे। डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स आपके पास आ गया, ठीक है। क्यों एक्स स्क्वायर ये वाला आपके पास है, ये जो आपके पास यहाँ पे 2 के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, इसको हमने ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे हम अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। फिर नीचे यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी आपका आता है। आज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। इज इक्वल टू आप कैसे करेंगे, पहले 2/5 तो आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। टू बाई 5 आपने एज इट इज लिखा। अब डेरिवेटिव आप एक्स स्क्वायर का ले रहे हैं ना, तो जब आप इसका लेते हैं इसका मतलब तो जो पावर में आपकी चीज़ होती है ना, ये जो आपके पावर में जो आपके है 2, इस पावर का 2 जो होता है वो आपके साइड पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। आप लिखेंगे 2, ब्रैकेट लगा देते हैं हम 2, और जब आपका ये वाला ऊपर जो भी पावर में वो नीचे आ गया, साइड पे जो वेरिएबल आपके जिसमें x है आपने x लिखा, और x के पावर में क्या आएगा, x की पावर में इंटीग्रेशन में हम ऐड करते हैं और डेरिवेटिव में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 में से 1, इंटीग्रेशन में याद रखिए कि हमेशा ऐड करते हैं 1 और डेरिवेटिव में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया
2 में से -1 तो हमारे पास क्या रह गया 2x, और यहाँ पे रह जाएगा d/dx। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। नीचे लिखना है, अब आप भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा 2 × 2 4x / 5। ठीक है, अब ये आपके पास लिमिट बन गई 0 to 1 के लिए, x से 0 to 1। इसके लिए आपने फाइंड आउट किया। आप देखिए यहाँ पे यही आपके पास आ रही ना 4x/5, 0 to 1 की 4x/5। अब नेक्स्ट आपके पास है या क्वेश्चन में देखें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 to 2 के लिए। 1 to 2 के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 3/5 + 2/5 इंटू 3x - x² 2। अब जो पहला आपके पास -3/5 है, जब आप डेरिवेटिव इस पूरे का लेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये -3/5 तो आपके पास 0 हो गया। बाकी आपके पास अंदर की टर्म रह जाएगी 2/5 इंटू 3x - x² 2। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 2/5 बाहर आएगा, ब्रैकेट में आप डेरिवेटिव जो है अंदर अप्लाई करेंगे 3x पे। 3x में अपने अप्लाई किया 3 इंटू d/dx, क्योंकि x की पावर आपको पता है यहाँ पे आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी। -x² 2 की जो आपके पास होगी उसमें आपके 2 पहले आएगा, और फिर आप करेंगे इसके पास d/dx / 2 आपके पास आ जाएगा। तो आप इस सारे को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2/5 इंटू 3 - x। ये आपके पास जब आप इसको सारे को सॉल्व आउट करेंगे इस वाले को, आपके पास आ जाएगा 2/5 इंटू 3 - x। ये आपके पास फंक्शन हो गया डेंसिटी फंक्शन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट है आप इसको 0 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तीसरा, आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपको गिवन दिया हुआ हो तो उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन अगर आपको कहे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसमें से आप डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करें तो आपने इस तरह फाइंड करना है। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द पीडीएफ f of x = 2 × 1 - x, और x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 0 to 1 जा रहा है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है हमारे पास, हमें पता है फॉर्मूला क्या है x × f(x) dx, यानी और इंटीग्रेशन का साइन क्यों कंटिन्यूस -∞ to ∞। आपने पहले लिखा f(x) 2 × 1 - x, x × 2 - 1 - x। 2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें 0 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी, अगर सिर्फ सिंपल आपका कांस्टेंट हो तब आपके पास 0 आती है, 0 आता है इंटीग्रेशन। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आप इंटीग्रेशन करते हैं। आपने अंदर लिखा x × 1 - x, x जो है आपका फॉर्मूला का x, और 1 - x जो है वो आपका फंक्शन जो दिया हुआ है उसका लिख दिया आपने। इसकी आपने इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के लिए आपने पहले क्या किया, x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, यानी कि x × 1 - x को आपने सॉल्व आउट किया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया, माइनस x को फिर दूसरे x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेसिकली x - x²।
अब x माइनस एक्स स्क्वायर की आप करेंगे इंटीग्रेशन, x माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लिमिट आपके पास 0 to 1 है, आपने इसमें पुट किया उसी तरह जैसे लिमिट से आप पुट करते हैं, इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ गया 1/3। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो और a एंड b जो हो कांस्टेंट हो, तो तब हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, यानी कि अगर आपने इस तरह से वेरिएबल दिया हो, कांस्टेंट के साथ आपके पास वेरिएबल हो और आप उसके साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल पे अप्लाई होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस बी, यानी कि कांस्टेंट पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई नहीं होती। अब इसकी प्रॉपर्टी कब वैलिड है, ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है जब आपके पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब एग्जांपल में हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 5 है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू a into expected value of x प्लस b, जबकि इसने हमें कहा है कि a आपके पास क्या है, a आई थिंक 3 का है, कैपिटल में चाहिए। a इज इक्वल टू 3 कॉमा b इज इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं ये वैल्यूज हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब इसमें वो क्या करेगा, वैल्यू पुट करेगा। अब आप इस साइड जो आपकी राइट हैंड साइड है मैं उसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। 3 into expected value of x plus देखिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ, नहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ। चाहिए जो वैल्यू फाइंड आउट करें, ये भी हमने जो एग्जांपल नहीं की जिसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/3 निकाली, इसके लिए फाइंड आउट करें तो इसलिए 1/3 ये वाला लिखेंगे। यहाँ पे हम 1/3 पुट करेंगे। थ्री
इंटू 1/3 में इस तरह 1/3 1/3 प्लस 5। तो 3 इंटू 1/3 आपका कैंसिल हो गया, 1 बन जाएगा, 1 प्लस 5 आंसर इज इक्वल टू 6। यानी कि आपके पास, हम नीचे लिख लेते हैं इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी आपके पास वैल्यू क्या है, 6 की इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमारे पास जब हम इसको लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू 3x प्लस 5, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5, इसको जब हम अगर इसको हम सॉल्व आउट करना चाहेंगे, दोनों की वैल्यूज़ वाकई सेम आती हैं कि नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5 लिखेंगे इज इक्वल टू आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू 3x प्लस 5, इसका कैसे निकाल रहे हैं आप, अब उसी क्वेश्चन जो भी हम ऊपर जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी लिया 1/3, ये वाला क्वेश्चन, इसकी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2 इंटू 1 माइनस एक्स 0 to 1, इसकी वैल्यू हमने ली है। ठीक है, लिमिट हुई है इसकी हमने ली, और हाँ यहाँ पे हमने 0 to 1 करके 3x प्लस 5 2 इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, 3x प्लस 5 एक्सपेक्टेड वाले का है, और जो 2 इंटू 1 माइनस एक्स है ये क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो, और लिमिट हमें 0 to 1 दी गई है। अब हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माई राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही। 2 आपने एज इट इज लिखा, 0 to 1, अब अंदर वाले इन दोनों टर्म्स को सॉल्व आउट किया, 3x प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर और dx आप लिखेंगे। ठीक है, अब इस पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसकी 0 to 1 वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इस एग्जांपल में जो भी मैं आपको बता रही थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हुई है, मैंने अभी वो देख रही हूँ तो मुझे लगा है कि x तो मैंने डाला है नहीं। जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x इंटू एफ ऑफ एक्स करते हैं, तो x इंटू एफ ऑफ एक्स करके करना है। ये वैल्यू तो सारी 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर आएगी, साथ में इसके यहाँ पहले x भी लिखना था, इसको हम फिर दोबारा से यहाँ पे करते हैं। इंटू 0 to 1 लिमिट आपने लिखी 0 1 x इंटू ब्रैकेट में वो सारा जो आपने मल्टीप्लाई किया अब उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। क्या और
dx, ठीक है। इज इक्वल टू 2, अभी आप इस लिमिट को ऐसे ही लिखेंगे, अब x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जगह 5x ब्रैकेट कर 5x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब। dx, अब आप लिमिट अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लगाऊंगी, बाहर उसके साथ फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5x की जब इंटीग्रेशन की मैंने, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, आपके पास वेरिएबल जो होता है ऐड होता है पावर में, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर बाई 2, क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। साथ में dx इसके लिखेंगे, फिर माइनस 2 x स्क्वायर है तो ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ क्योंकि दोबारा बार बार करना, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे। क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 3 x4 बाई 4, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे लिमिट्स भी तो हमने लिखनी है, यहाँ पे लिमिट्स भी तो डालेंगे आप लोग, 0 to 1, यहाँ पे लिमिट आएगी, यहाँ पे भी 0 to 1 और ये भी यहाँ भी 0 to 1 आएगी। इसको भी सॉल्व आउट करेंगे आप लोग, सारा सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो होगा एट दी एंड 6 आएगा, ठीक है। और ये इस नीचे स्पेशल केस है आपके पास कि अगर हमारे पास b 0 हो, अगर b 0 हो गया हमारे पास
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये नीचे एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द पी डी एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, जबकि आपकी जो x है वो 0 to 2 है। इसका मीन एंड वेरियंस आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये मार्जिन वगैरह को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है एन अर्न कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 3 ब्लैक है, 2 रेड है एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इट, कोई सी भी उसने 2 balls ने सिलेक्ट कर ली। अब वो कहता है अगर x हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है, यानी कि अगर उसने एक बॉल सिलेक्ट किया वो x है, वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है, और y जो उसने सिलेक्ट किया नंबर ऑफ वो रेड बॉल है। आप फिर फाइंड आउट करें इसका, आप इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, देन मार्जिनल पी डी एफ जी एक्स एंड एच वाई, कंडीशनल पी डी एफ जो है x/1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0/y इज इक्वल टू 1, और क्या x एंड y इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड आउट फर्स्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सैम्पल स्पेस S फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंटेन सैम्पल पॉइंट्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 1 एंड 2, और y के क्या है 0, 1 एंड 2 दोनों के। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर टेकन ऑन आर। अब कैसे, ये भी हो सकता है कि दोनों 0, 0 आ जाए पहले, फिर 0, 1 आ जाए, 1, 0, 1, 1, इस तरह से हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं उस तरह से आपने बनानी है। और फिर ऐसा हो सकता है x भी 1 फाइंड, वो जब टिक करे x भी 1 हो और y भी 1 हो, फिर x 0 हो, y 2 हो, और x 2 हो और y 0। ये हमारे पास बन गई सैम्पल स्पेस। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, f ऑफ एक्स वाई। अब f ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 balls कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8 balls। आपकी टोटल 8 balls है, उसमें से कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। कम्बिनेशन लगाएंगे 8C2, इसको सॉल्व और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें, 8C2 लिखें तो आपके पास आंसर डायरेक्ट 28 आ जाता है। ठीक है, अब नीचे है कि अगर हमारे पास हमने फाइंड किया कि हमारा पहला सैम्पल स्पेस निकला है जिसकी प्रोबेबिलिटी थी, जो हमारा पहला सैम्पल स्पेस था जिसके सैम्पल पॉइंट 0, 0 थे, इसका मतलब x भी 0 है और y भी 0 है, यानी कि ना रेड आ रही है और ना ब्लैक बॉल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब जब ना रेड बॉल सेलेक्ट हो रही है ना ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो रही है, इसका मतलब है ग्रीन बॉल सेलेक्ट हुई है दोनों। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले आप देखें आपके पास यहाँ पे टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 3 है। तो आपने लिखा 3, तो आपकी कोई ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं हुई तो 3C0। फिर आपने लिखा ग्रीन के लिए, ग्रीन आपकी 2 थी, 2C0। ठीक है, देन 3C2, क्योंकि आपकी दोनों ग्रीन बॉल सेलेक्ट हुई तो 3C2 आ गया आपके पास। इसको सॉल्व आउट किया आपने, जब सारे को सॉल्व आउट किया आपके पास आंसर 3 आ जाता है। फिर आपके पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे f00 की, वो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 बाय, ये ऊपर आपने जो 28 निकाला था टोटल बॉल्स के कितने वेज हैं आपके पास, उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह आप f01 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सबके फाइंड आउट करेंगे। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ p x प्लस वाई इज लेस देन 1। अब x इज प्लस वाई लेस देन 1 कैसे था, इन सैम्पल स्पेस जो आपके पास सैम्पल स्पेस आए हैं इनमें चेक करें कि x प्लस वाई जब आप करें और वो लेस देन 1 आए, कौन कौन से सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं, ऐसे 0, 0 बन रहे हैं। ठीक है, 0, 0 लिख दिया हमने। x प्लस वाई इज लेस देन आपके पास 1 है, इक्वल टू भी है, सॉरी
यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, क्वेश्चन में इक्वल टू भी है तो 0 1 एंड 1 0 भी आ गया। ज़ीरो ज़ीरो एंड 0 1, ठीक है, ये सारे आपके पास आ गए। अब आप जो हमने लिखी है प्रोबेबिलिटीज़, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ लिखी, वो फाइंड आउट की और आपके पास आंसर आ गया 9/14। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जब आपको प्रोबेबिलिटी x + y < 1 फाइंड आउट करनी। थर्ड आपके पास आपने मार्जिनल पीडीएफ निकालने हैं इनके। मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, वो x की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 1 2। अब देखिए हमारे पास थी तो 3 बॉल्स, लेकिन हम तो x को 2 तक लेके जा रहे हैं। हम x को 2 तक इसलिए लेके जा रहे हैं कि हम 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, और 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 बॉल्स आ सकती हैं ब्लैक। अगर ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होंगी तो 2 होंगी, तीसरी तो नहीं हो सकती क्योंकि हमने करनी 2 सेलेक्ट बॉल्स हैं। ऐसा केस आ सकता है आपके पास 0 हो 1 हो या 2 हो। फिर आप इसमें इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे g(x) और फिर y जो है y को आप h(y) लिखेंगे। यहाँ पे h(x) नहीं होगा, h(y) होगा। ठीक है, आपके पास ये कैसे इसका आप फाइंड आउट करेंगे। जब आपने कैसे ही लिखा है, ये 0 की 10/28 और ये कैसे आई है, इसके आपने कैसे उस तरह पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने किया। फिर 0 0 आपके पास जो है उसका लिखा वो 3/28 थी, प्लस 0 1 आपने लिखा, यानी कि x 0 और y 1 उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी। फिर आप x 0 और y 2 जो आपके पास आ रहा है उसकी लिखी। तो जब इन तीनों जब आप फाइंड आउट करेंगे, तीनों को फाइंड आउट प्लस करेंगे तो आपके पास 10/28 आएगा। इसी तरह फिर जब 15/28 कैसा आया कि x 1 है y 0 उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर x 1 y 1 उसकी प्रोबेबिलिटी, x 1 y 2 उसकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15/28 आएगा। अभी 3/28 कैसा आएगा आपके पास, x 2 इसमें हमें लिखा है x 2 y 0 x 2 y 1 x 2 y 2, इन तीनों को प्लस करेंगे आपके पास 3/28 आएगा। ये g(x) आपके पास इस तरह फाइंड आउट होगा। h(y) आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, y फाइंड आउट करने का तरीका है कि y 0 और x भी 0, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्लस y आपका 0 x 1 उसकी प्रोबेबिलिटी, y 0 x 2 की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 15/28 आएगा। नेक्स्ट y 1 x 0 y 1 x 1 y 2 x 2, फिर y 2 x 0 y 2 x 1 y 2 और x 2, इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1/28 आ जाएगी। इस तरह 1/28 आपके पास आ जाएगा। अब आप और आपके पास है, आप इन सारे g(x) की जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन सबको ऐड करें तो = 1 आनी चाहिए। इसी तरह h(y) में अब आप इन सबको ऐड करें तो आपके पास = 1 आनी चाहिए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है f(x/1), यानी कि ये लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x एंड y = 1 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y = 1। इसका मतलब है कि f हमारा x1 है डिवाइडेड बाय h1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इसका वे है। अब क्योंकि हमारे पास ये डिस्क्रीट का केस है, ऊपर कोई लिमिट्स वगैरह तो नहीं थी ना, डिस्क्रीट का केस है हमारे पास। तो जब डिस्क्रीट का आपके पास केस है, आप समीशन लगाएंगे x = 0 to 2, क्योंकि आप x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 to f(x1). अब आप देखें 0 to 2 करके आप लिखेंगे इनटू, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी 6 to 28 प्लस 6 to 28, फिर अगेन प्लस 0। इसका मतलब होता है आपका जो है आपने 0
और 1 x0 y1 x0 y1 ले लिया, फिर x1 y1 x2 y2। अब क्यों सॉरी x2 y1 सारे ऐसे क्यों? क्योंकि आपके पास जो f ऑफ x1 लिखा हुआ है यहाँ पे f न्यूमरेटर में f ब्रैकेट में x1, यानी कि x की वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, y की आपके पास जो है वो 1 ही रहेगी हर वो। तो आपका x0 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर 0 फिर 1 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी, 2 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी। तो आपके पास ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़, इनको सम अप किया आपने तो 3/7 है। फिर इसको वैल्यू को पुट किया आपने, ठीक है। आपने वैल्यू पुट किया, आपके पास आ गया था 3/7। इसके बाद आपने क्या करना है, 12/28 को सॉल्व आउट किया 3/7। नीचे आपने लिखना है f ऑफ x/1, इसका मतलब f ऑफ x1 इंटू h1। h1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है 3/7, और साथ लिख दिया f ऑफ x1, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है 7/3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है h 3/7, लेकिन 7/3 सी हो जाएगा क्योंकि वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे आ गया, हम मल्टीप्लिकेशन में हम निकल गए। f ऑफ x1 की प्रोबेबिलिटी 0 की लिखी, फिर 0 1 लिखी, और 2 1 इस तरह फाइंड आउट किया आप लोगों ने। थोड़ा सा नज़र आ जाए आप लोगों को, ये इस तरह, फिर f11 और f22 इस तरह करके, और ये कंडीशनल PDF आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास है f ऑफ 0 1, जो आपने फाइंड आउट करना है। आपने फाइंड आउट करना है f01 जो है इक्वल टू 6/28। g ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे पहले आप। g ऑफ 0 की सारी वैल्यूज़ आप लिखेंगे। इट मीन्स कि आपका जो g ऑफ 0 है वो उसकी वैल्यू जो आ रही है आपके पास आई 3/28, 6/28, 1/28। g ऑफ 0 आपके पास वही है कि x0 y0 x0 y1 x0 y2, ये g ऑफ 0 आपके पास आ गया, ठीक है। h ऑफ 1 कैसे आपके पास आएगा? h ऑफ 1 का मतलब है x1, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट की आपने जो पहले निकाली हुई थी, फाइंड आउट की, और आपके पास आंसर आ गया 12/28। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अब f ऑफ 01 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 6/28। यहाँ ऊपर हमने फाइंड आउट की है 01 की। जीरो वन जो हुई है तो साथ तो इसकी h/3 भी आ गया ना। 01 जो है वो 6/28 है, 6/28, और साथ में हमने लिखा है जो 10/28 और मल्टीप्लाई बाय 12/28। ये g ऑफ 0 और h ऑफ 1 दोनों के इक्वल नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो है स्टैटिस्टिकली आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये डिपेंडेंट आ गया आपके। अब आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि लेट x एंड y बी द टू
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको दी भी होगी, ठीक है, इस तरह से दी भी आपके पास। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इसमें से फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और ये दो चीज़ें फाइंड आउट, ये दोनों देखते हैं अभी हम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई आप लोग कराऊँ कि ना कराऊँ, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करें पहले, हाँ, अब आपके पास ये देखिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले आपने सारा उस तरह लिखा, ये दो कॉल क्वेश्चन और इस सोल्यूशन में देखिए दो न्यू कॉलम ऐड हुए हैं आपके, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई। जी ऑफ एक्स क्या है आपके, टू वर्टिकली टू को देखें, वर्टिकली टू को सारों को ऐड किया, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1, आपके पास 0.4 आ गया। इस तरह आपने 4 में वर्टिकली आपने ऐड किया 0.15 प्लस 0.3 प्लस 0.15, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.6, ठीक है। और फिर आपके पास है हॉरिजॉन्टली आप ऐड करके देखें, एच ऑफ वाई कैसे ऐड, एच ऑफ वाई आपका कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल ऐड करने से, और जी ऑफ एक्स आपके पास वर्टिकली ऐड करने से आता है। 0.1 प्लस 0.15 आपके पास 0.25 आ गया, 0.2 प्लस 0.3 इसको आपने किया 0.5, 0.1 प्लस 0.15 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 0.25, और इन सब का सम आपने जब किया 0.4 प्लस 0.6 वो भी 1 के इक्वल आना चाहिए, और एच ऑफ वाई की जो वैल्यूज़ आई हैं उनका आप जब सम करेंगे 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25 इसका सम भी आपके पास इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये तो कॉलम हमने बना लिया पहले, जिसको हम मार्जिनल पीडीएफ भी कहते हैं, जी एक्स एंड एच ऑफ वाई। इस तरह कॉलम बना के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर निकाला था। पहले कॉलम बना लें और फिर आप डायरेक्टली यूँ कर लें। फिर आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीट है, समीशन एक्स जे जी ऑफ एक्स जे, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे यहाँ से आपके पास देखिए एक्स की वैल्यूज़ क्या है, ये ऊपर जो शो हो रहा है ना, ये ऊपर ये एक्स स्लैश वाई, एक्स का मतलब है ये 24 है ऊपर वाली, और y जो नीचे, इसका मतलब y वर्टिकली 135 है, ठीक है। x आपने 2 इंटू इसकी जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 0.5 प्लस 4 इंटू 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, अब आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2। इसी तरह वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, वो आपके पास समीशन वाई इंटू एच ऑफ वाई आई आ गया। वाई की वैल्यूज़ क्या थी, 135 थी, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ आपने एंड में आपने एच ऑफ वाई निकाली, उनके साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपने सम अप किया, आपके पास आंसर आ गया 3। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, इनकी वैल्यूज़ लिखी आपने, तो 3.2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6.2। एक्स वाई आपका ये वाला मैंने डबल समीशन आपको नहीं करा रही, ठीक है। ये आपके पास ये वाला हम नहीं पार्ट कर, पहले तो आप लोगों ने डिस्क्रीट के केस में जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई फाइंड आउट किया, अब आप कंटिन्यूस के केस में जो है जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई जो है आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक्स की वैल्यू आपके पास जा रही है, लिमिट जो आपके पास जा रही है वो 0 to 2 है, वाई की लिमिट जो आपके पास जा रही है वो 0 to 1 है। इसमें भी हम बस दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई
और जी ऑफ एक्स है ना तो डी वाई लिखेंगे, ठीक है। और एच ऑफ वाई होगा तो आप डी एक्स लिखेंगे। आपने लिमिट पुट की। अब इसमें लिमिट आपने किसकी पुट करनी है, तो जी ऑफ एक्स, और तो, लेकिन लिमिट आप वाई की पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखा होता है। वाई की लिमिट पुट की, फंक्शन लिखा आपने, इसको आपने सॉल्व आउट किया। तो सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई x/2, ठीक है। y इंटू ये y भी साथ लिखेंगे आप। जिस तरह आप फिर एच ऑफ y फाइंड आउट करेंगे -∞ to x f ऑफ x/y dx, इसमें आप वैल्यू पूरी लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे अपना, x भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x यहाँ पे x भी यहाँ पे लिखेंगे। एच ऑफ वाई x इंटू साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपके पास वैल्यू आई है ये 1 + 3y² और 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे होती है, x इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। x और जी ऑफ एक्स जो आपने फाइंड आउट किया x/2 वो लिखा आपने dx, और इसको सॉल्व आउट किया, आपके पास आंसर आ गया 4/3। ये बात देखें, जब आप जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं कंटिन्यूस में, जब आप जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें तो आप डी वाई लिखेंगे, एच वाई फाइंड आउट करें तो डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। और लिमिट भी एक्स की लगाएंगे, एच ऑफ वाई में एक्स की लगाएंगे, जी ऑफ एक्स में वाई की लगाएंगे आप। फिर आपके पास वैल्यू आपने सारा कुछ पुट किया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की हमें पता है x इंटू जी ऑफ एक्स है। अब आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास 4/3 आ गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इंटू एच ऑफ वाई डी ऑफ वाई, आपने इसमें वैल्यूज पुट की अपने पास, जो आपके पास एच ऑफ वाई आया था वो आपने लिखा, y को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले सॉल्व आउट किया, फिर उसके बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म आई आपने इंटीग्रेशन अप्लाई की, देन आपने फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जब सॉल्व आउट किया तो आपके पास आ गया 5/8। अब हम इसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ही फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है कोवेरियंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स। अगर कोवेरियंस आपने फाइंड आउट करना है तो फिर उसका क्या फार्मूला है। कोवेरियंस का फार्मूला है कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xy माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। और अगर दोनों x एंड y इंडिपेंडेंट हो जाएं तो आपके पास कोवेरियंस जो है वो 0 के इक्वल आता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जी ऑफ एक्स भी निकाला, अगर नहीं निकाला हुआ हो जी ऑफ एक्स तो आप इनको ऐड करके यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड करेंगे तो लिख लेंगे। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड द वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट किया, आपके पास आ गया आंसर 1.1 समीशन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ को आपने जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एक्स देखिए नीचे यहाँ पे आ गया, उस पिछले एग्जाम्पल में एक्स ऊपर था तो ऊपर वाले वैल्यूज़ एक्स थी, अब नीचे आ गया एक्स तो एक्स की नीचे वाली वैल्यूज़ है 0, 1, 2, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा एक्स कहाँ पे आ रहा है और वाई कहाँ पे आ रहा है, इससे आपका जी ऑफ एक्स और जी एच ऑफ वाई चेंज हो जाता है। एक्स 0, 1, 2 इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी जी ऑफ एक्स है 0.2, 0.5, 0.3 वो लिखा आपने, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर देन ऐड किया तो आपके पास 1.1 आ गया। इसी तरह आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे तो आप 0, 1, 2, 3 वाई की वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एच ऑफ वाई, ठीक है। ये देखते हैं फिर आगे इसको 0, 0.1, 1,
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इनको सॉल्व आउट किया, आपके पास 1.65। अब आपके पास नीचे क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें वेरियंस फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स आई, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स आई, और वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है समीशन वाई स्क्वायर एच ऑफ वाई आई। वाई स्क्वायर का मतलब है कि वाई की वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखें वाई की वैल्यूज़ क्या है, 0, 1, 2, 3, इनका स्क्वायर करके इनकी एच ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.1 से, वो ऑटोमेटिकली 0 कर देगा। 1 का स्क्वायर आपने किया वो 1 रहेगा, उसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.45, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.15। इस तरह से आप जब है एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई स्क्वायर के लिए निकालेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर के लिए निकालेंगे, 0 तो कोई वैल्यू आप करें तो उसका 0 ही आता है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा मल्टीप्लाई बाई 0.5, देन 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ठीक है। इनको ऐड अप करते हैं हम, ऐड अप करने के बाद आपके आंसर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के 1.7 आया आपका, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो है आपका वो 3.45 आ गया। नीचे आपके पास आ गया है वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई किया, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यू पुट की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1.7 है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1.7 है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो आपके पास 1.1 था, उसका होल स्क्वायर किया, आपके पास 0.4 है वेरियंस ऑफ एक्स। इसी तरह आपने वेरियंस ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट टर्म क्योंकि कोवेरियंस है, कोवेरियंस में तो ये चाहिए होता है। वो कैसे फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लिखा 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1 प्लस 6 इंटू 0.05। ये आपके पास कैसे आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको देख लें ज़रा। जो आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें आपने लिया, ठीक है। एक्स वाई है ना आपके पास, आपने जो है ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने पहले लिया 1 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 0 किसने स्टार्ट 0 से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है। 0 जो है फर्स्ट से जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा वो तो इन सबको 0 कर देगा, तो इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। फिर आप नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या टर्म आ रही है एक्स की 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 0, वो भी 0 हो गया, इसलिए ये टर्म नहीं लिखेंगे। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 1 से,
तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया आंसर आपके पास, और आपने लिखा 0.1 उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, और साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दी प्रोबेबिलिटी 0.25, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आप 3 इंटू 0.1 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2, यही आपके पास 0.15 है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 0.05। इन सारों को आप मल्टीप्लाई करें और देन आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9, ठीक। आपके पास 1.9 आंसर आ गया कोवेरियंस सिस्टम फाइंड आउट करने से। इसमें वैल्यू, इसको आप कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई की आप वैल्यू लिखेंगे 1.9 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने जो फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई 1.65। पहले आप क्या करेंगे 1.9 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस इसको सॉल्व आउट करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.65 को, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो उसको आपने 1.9 में से माइनस करना है, ठीक है। 1.9 माइनस जो आपके पास आंसर होगा वो आपने सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0.085। फिर नेक्स्ट आपके पास है कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए क्या होता है, कोवेरियंस आपके पास वैल्यूज़ निकली हुई, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व आउट करना है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0.085 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वेरियंस ऑफ एक्स भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है 0.49 मल्टीप्लाई बाय 0.7275 है आपके पास उसकी वैल्यू वेरियंस ऑफ वाई की, अंडर रूट में आप लिखेंगे, ठीक है। पहले आप 0.085 का एज इट इज़ लिखा, नीचे जो आपके पास था उसको आप सॉल्व आउट करेंगे 0.49 मल्टीप्लाई बाय 0.7275, इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसका आपके पास जो आंसर आया आपने उसको अंडर रूट लिया, जब आपने उसका अंडर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आई है 0.595। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 0.085 डिवाइडेड बाय 0.595, जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.14, ठीक है। जीरो 0.14 आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी आप लोगों ने डिस्क्रीट के लिए किया था, जब कंटिन्यूस केस आएगा तब कैसे करेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 3, एक्स की वैल्यू आपके पास 0 to 1 जा रही है, वाई आपके पास 0 to 2 जा रहा है, ठीक है। अब आपने इसमें भी वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, को वेरियंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने वो लिखा फंक्शन लिखा, ये देखिए आपके पास जो फंक्शन है एक्स के प्लस एक्स वाई बाई 3, फिर आपने लिमिट लगाई 0 to 2, जी ऑफ एक्स जो फाइंड आउट करेंगे तो वाई की लिमिट लगाएंगे, ठीक है। जिसका हमने समीशन में जब फाइंड आउट कर रहे थे डिस्क्रीट में, तो जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे थे और वाई की हम लिख रहे थे 0 to 2। आपने इसकी वैल्यू अब आपने इसको फाइंड आउट किया, जब आपने इसको सारे को सॉल्व आउट किया तो आपके पास आ गया 2x के प्लस 3/2x। फिर एच ऑफ वाई आपने फाइंड आउट किया, एच ऑफ वाई फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आ गया 1/3 प्लस y/6। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या आप इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक ये है, फिर इसकी वैल्यूज पुट की 0 to 1 जाएगी। अब x की अपनी ओरिजिनल आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 0 to 1 x इंटू जी ऑफ एक्स लिखा, उसको सॉल्व आउट किया, आपके पास 13/18 आया। इतना एक्सपेक्टेड वैल्यू y है आपके पास,
उसको आपने सॉल्व आउट किया, y इंटू एच ऑफ वाई डी वाई। आपने इसकी लिमिट y की लिखनी है। अब 0 to 2 y इंटू एच ऑफ वाई आपने किया, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व आउट किया, इसकी इंटीग्रेशन की। उसके बाद आपके पास आपने लिमिट्स को अप्लाई की, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 10/9। आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी आ गया। जब आप वेरिएंस ऑफ x फाइंड करेंगे तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू इंटू एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और फिर सर्व का होल स्क्वायर करेंगे। आपके पास आपने वैल्यू लिखी x प्लस म्यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स। अब म्यू एक्स क्या का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स म्यू एक्स के इक्वल होता है। आपने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, देखें सारी, इंटीग्रेशन की, सॉल्व आउट किया, आपके पास आंसर आ गया 73/1620। ये वेरियस ऑफ एक्स आपके पास आया। आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको सेपरेटली दोनों के साथ जी ऑफ एक्स लगा के करना पड़ेगा, वो फिर काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह आप वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ वाई आपके पास क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई और फिर ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, लिमिट आपने लिखी पहले, फिर इसमें वैल्यूज पुट की, फिर इसको सॉल्व आउट किया, आपके पास 26/81 आ गया। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ वाई आ गया।